हाँ मुग्धा जी, जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी स्तुति मधु जी ग्वालियर। मधु जी ग्वालियर, जिनवाणी स्तुति। कौन करेंगे? कुसुम जी। मंजुला जी तैयार है। मंजुला जी उभरे थे। षटखंडागम भ्रांत को षटखंडागम बता दीजिए। षटखंड, किरण जी भाई साहब। बारंबार बंद प्रक्रिया नाश कर हो जाऊं बाबा। षटखंडागम ग्रंथ नित्य करूं साचार, परम बंध के नाश का यही श्रेष्ठ उपाय। हाँ मंगलाचरण। मुग्धा जी मंगलाचरण। जय मंगल भूदाणम विमलाणम नाणदंसणमयाणम ते लोक सेराणम नमो सया सर्व सिद्धाणम। जय उदरसेन नाहो जय नमः कम्म पयडि पाहुडसेलो शिरेणु धर्यो समर्प्यो फलतस। धवला पुस्तक 7 में पृष्ठ संख्या 27 पर हम स्वाध्याय कर रहे थे। अभी हमने मंगलाचरण में जैसे बोला न, जय धर सेन नाहो, ऐसा कैसा समय सार में अंत में मंगलाचरण दिया गया है। आप लोग सब समय सार का स्वाध्याय करते हैं। जो समय सार है जो कोटा से छपा है, जय सेनाचार्य सहित की टीका वाला है, डॉक्टर उत्तम चंद जी ने जिसकी टीका लिखी है, उस समय सार के अंत में ऐसे की ऐसी गाथा आई है। वह गाथा क्या है? जय पौम नंदिना हो जैन महाकम जैन महातच्च पैडि पाउड सेलो बुद्धि सिरेन्नुदरियो समप्यो भव्यलो असन। फिर से, जय पौम नंदिना हो जैन तच्च पैडि माहुड़ तच्च पाहुड़ सेलो जैन महा तच्च पाहुड़ सेलो बुद्धि सिरेणु धरियो समप्यो भव्यलो यसन। पद्मनाथ अर्थात आचार्य कुंद भगवान, जिन्होंने महान तत्व के प्रावर्त को अपने बुद्धि से उसका प्रकाशित करते हुए भव्य जीवों को समर्पण किया, उन कुंदाचार्य को मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं। आप लोगों ने गाथा देखी है क्या? किसी ने देखी होगी, याद नहीं। हाँ बोलो, कसुरी बोलो, देखी? कहाँ पर देखी है? पहले पुस्तक में, छठी कहाँ पर? पहले पुस्तक में। नहीं नहीं नहीं, समय सार बोल रहा हूँ, समय सार। यहाँ कुंदाचार्य की बात है। ऐसा क्यों? आप लोगों को पता है 14 पुरों में से 5वें पुरु का नाम था ज्ञान प्रभात पुरु। उस ज्ञान प्रभात पुरु में 12 वस्तु है। उसमें 10वीं वस्तु के जो 24 प्रावर्त है, उसमें तीसरे प्रावर्त का नाम है समय प्रावर्त। और इसका ज्ञान आचार्य कुंद देव को शुद्ध परंपरा से प्राप्त हुआ था। और जिस प्रकार से धरसेनाचार्य द्वितीय अग्रायणी पुरु के ज्ञाता थे और उसकी 5वीं चयन लब्धि वस्तु के
चौथे महाकर्म प्रकृति प्रारब्ध के विषय ज्ञाता थे और उनका ज्ञान उन्होंने बुद्धबली पुष्पदंत आचार्य को दिया, जिससे प्रथम श्रुत की स्कंद की रचना हुई। इसी तरह से 14 पूर्वों में से 5वें पूर्व का नाम ज्ञान प्रभात पूर्व है। इस ज्ञान प्रभात पूर्व में 12 वस्तु है। 12 वस्तु में से 10वीं जो वस्तु है, उस वस्तु के जो प्रावर्त है, उनमें से तीसरे नंबर के प्रावर्त का नाम समय प्रावर्त है। कहां पर लिखा है राजेश भैया? समय सार की पहली गाथा की भावार्थ में लिखा। कहाँ लिखा है? समय सार की पहली गाथा की भावार्थ में जयचंद जी छाबड़ा ने लिखा है कि समय सार ग्रंथ की उत्पत्ति कैसे हुई। आचार्य भगवान कुंद देव को ये पूरा का पूरा ज्ञान आचार्य परंपरा से प्राप्त हुआ। तो प्रथम शुद्ध स्कंद और द्वितीय शुद्ध स्कंद में क्या अंतर है किरण जी भाई साहब? प्रथम शुद्ध स्कंद जिसका हम स्वाध्याय कर रहे हैं, और द्वितीय शुद्ध स्कंद जिसका कि हम 5 परमागमों का हम स्वाध्याय करते हैं, दोनों में कुसुम जी क्या अंतर है? ये इसमें धौला का प्रथम श्रुति स्कंद में धौला मदन और नई की अपेक्षा से अंतर। पहले तो आचार्य के बता दिया कि वहां पद्मनंद मतलब कुंदाचार्य है, और वहां पर जो धरसेनाचार्य बुद्धबली पुष्पदंत आचार्य। एक बात हमने अध्यात्म ग्रंथ और आगम ग्रंथ, अध्यात्म ग्रंथ और आगम ग्रंथ। बिल्कुल सही बात है। तीसरा पॉइंट, ये पर्यायार्थिक न्याय का है और वो द्रव्यार्थिक न्याय का विषय है। हाँ ये बात है। मतलब उसके अंदर जो है विषय तो दोनों है, ऐसा नहीं कि समय सार में पर्यायार्थिक नहीं है। वहां पर मुख्य गुण की बात है। मतलब समय सार ग्रंथादिराज में द्रव्यार्थिक न्याय को मुख्य किया है और पर्यायार्थिक न्याय को गौण किया, जबकि यहाँ सारा वर्णन किसके है? यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पर मुख्यता किसकी है? पर्यायार्थिक न्याय की मुख्यता है। क्या मतलब हुआ पर्यायार्थिक न्याय की मुख्यता? ऐसा क्यों कह रहे हैं? मार्गणास्थान गुणस्थान ये पर्यायार्थिक न्याय से है ना? हाँ हाँ हमको पता है, बराबर है। और बताइए। विशेष रूप से है यहाँ वर्णन। क्या मार्गण और गुणस्थान में जीव का मेंशन किया गया। यहाँ पर तो बताएंगे कि 1 से 6 गुणस्थान के प्रमद जीव हैं, और वहां पर क्या बताया? 7वें गुणस्थान से ऊपर के जीव अप्रमत है। लेकिन समय सार में क्या बताया? 6ठी गाथा में न प्रमत है न अप्रमत है, बस एक ज्ञायक भाव है। तो समझिए आपने? हम लोगों ने पहली पुस्तक देखा, सतप्रपण में 177 सूत्र थे। वो सूत्रों में क्या देखा अपन ने? 14 गुणस्थान में सतप्रपणा करके अस्तित्व की सिद्धि की। फिर मार्गणाओं में सतप्रपणा की। मार्गणाओं में सतप्रपणा करके क्या बताया? कि जीव नारकी जीव है, मनुष्य जीव है, गति मार्गणा से 4 गति के जीव की बात की। वहां पर बताया स्त्री वेदी जीव है, पुरुष वेदी जीव है, नपुंसक वेदी जीव है, सारा वर्णन किया। तो मानो ऐसा हुआ कि आचार्य कुंद की सभा थी। वहां पर किरण जी भाई साहब, राजेश भैया बैठे हुए थे, सभी हम जैसे जीव वहां बैठे हुए थे। और जब आचार्य कुंद देव ने कहा कि अनादिकाल से जीव अपने आप को पहचानता ही नहीं है, ये अपने आप को भूला हुआ संसार में भटक रहा है, तब मानो राजेश भैया ने हाथ खड़ा किया और बोलना शुरू किया कि नहीं नहीं मैं जानता हूं, मैं गति मार्गणा से मनुष्य। पहले तो बोला कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैं प्रेसिडेंट हूं, मेरा मकान यहाँ पर, सब पता है, पूरा अपना वर्णन बता दिया उन्होंने। फिर उन्होंने बोला नहीं इस परिचय की बात नहीं है। तो राजेश भाई ने बोला नहीं नहीं मैं बताता हूं, मैं मनुष्य गति से, मनुष्य गति का गति मार्गणा के अनुसार मनुष्य गति का जीव हूं, इंद्रिय मार्गणा से पंचेंद्रिय हूं, काय मार्गणा से मेरे वर्तमान में त्रस्काय है, मेरे योग मार्गणा से मनोयोग वचन योग का युग है। क्योंकि
राजेश भैया को पूरी 14 मार्गणाओं के भेद प्रभेद याद थे, कुछ बताए जा रहे थे, तो आचार्य कुंद कुंद भगवान ने उसको पूरा सुना। किरण भाई तो पूरा सुना, ठीक है। अब पूरा सुनकर राजेश भैया बड़े प्रसन्न थे कि मैंने तो पूरा का पूरा 14 का 14 मार्गणा को सुना दिया। किरण भाई साहब, कुंद कुंदाचार्य का क्या उत्तर रहा होगा? राजेश भाई क्या उत्तर रहा होगा? आपने तो सुना ही था कुंद, क्या उत्तर आया होगा कुंदाचार्य को? राजेश भैया को तो पता ही है, तो राजेश भैया ने अपना परिचय दिया था, जो कि हम सभी का वही परिचय है। यहाँ बैठे हैं, जो राजेश भैया ने परिचय दिया था वही हमारा सारा परिचय है और वही जिनागम में बताया गया। तो बताइए राजेश भैया, कुंद कुंदाचार्य ने क्या कहा? कुंद कुंदाचार्य ने कहा कि 29 बोलों से रहित हूं मैं। 29 बोल जो लिए वो तेरे में है ही नहीं। जो अपरिचित था उसका परिचय करा दिया। अभी तो कराएगा, कुछ गुतू हो जाता बोलेगी, तो बोलने जा रहे हैं, परिचय कराने तो बहुत कुछ समझाना पड़ेगा उनको, 415 गाथा लिखनी पड़ेगी, सब कुछ बताना पड़ेगा, इतने थोड़ी जल्दी हो जाएगा। और राजेश भैया तो अपना पूरा परिचय इतना दे दिया, 177 सूत्रों में से निकाल कर एक एक दे दिया। तो कुंद कुंदाचार्य को तो बताना पड़ेगा, तो क्या बताया होगा कुंद कुंदाचार्य ने कहा? ये जो बोला आपने, सब जो बोला है वो स्थिर नहीं, अस्थिर है, बदलने वाला है। हाँ, तो न बदलने वाले है। सोच रहे हैं, देखो उन्होंने क्या बोला, हाँ राजेश भैया, ये ऐसा नहीं बोला, हाँ अनादिकाल से ये जीव अपने आप को पर्याय मूड होकर, मैं मनुष्य हूँ, मैं नारकी हूँ, मैं देव हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, ऐसा ही मानता चला आ रहा है। बात समझ में आई प्रीति जी? ऐसा कहा होगा नहीं कहा खुद ने, लेकिन तू ऐसा है नहीं। ये जो तू मानता आ रहा है, ये तेरे से अज्ञान का जो तू ऐसा मानता जा रहा है, अशुद्ध नहीं से तेरा ऐसा परिचय बायोडेटा बन सकता है, लेकिन शुद्धात्मा ऐसा नहीं है। तो किरण जी भाई साहब, क्या प्रश्न पूछा होगा राजेश भैया ने फिर? शुद्धात्मा कैसा है? वो असो शुद्धात्मा। तो समय सार छठी गाथा के ऊपर क्या लिखा? वह शुद्धात्मा कैसा है। तो फिर वहां पर छठी गाथा का अवतार हुआ कि वह शुद्धात्मा न तो प्रमत है न अप्रमत है, बस एक ज्ञायक। आया किरण जी भाई साहब? बिल्कुल सही। यहां से शुरू हुआ, मतलब दोनों, क्योंकि आचार्य कुंद कुंद भगवान ने पहले षटखंडागम ग्रंथ के 3 खंड पर टीका भी लिखी थी, और उस टीका का नाम था परिकर्म, जो आज अपने को उपलब्ध नहीं है। ये वास्तव में अपना दुर्भाग्य है। अगर वो टीका अपने को आज उपलब्ध हो जाए तो आचार्य ने, हमने वीर सिंह की क्या उसकी टीका लिखी होगी, क्योंकि उन्होंने जो आगे बताने वाले न प्रमत है न अप्रमत है, तो वो बातें वहां पर उन्होंने परिकर्म के 3 अध्याय में जरूर बताई, 3 खंड में जरूर बताई होगी, बिल्कुल बताई होगी किरण जी भाई साहब। लेकिन हमने तो यहाँ पर एक कल्पना की कि बोले आचार्य कुंद कुंद भगवान ने, उनको क्या हुआ कि अनादि काल से देखो, अपनी अशुद्ध अवस्था का तो ज्ञान करना जरूरी है, ये बात कोई नहीं है, क्योंकि जब तक तू अपने अशुद्ध अवस्था यानी रोग को नहीं जानेगा, रोग को तो जानना पड़ेगा, और अशुद्ध अवस्था को जाने पर केवल जानकारी नहीं लेना है, बल्कि उसका उपचार भी करना पड़ेगा। रोग को जान लिया कि मुझे बीमारी है, और मानो मैं उस बीमारी का इलाज नहीं करूं तो क्या होगा? रोग दूर हो जाएगा कि रोग बढ़ती जाएगी? मेरे में अशुद्धता है और मैं अशुद्धता का ही ध्यान करता रहूं, ध्यान कर तो मेरी अशुद्धता कम होगी कि बढ़ेगी? बढ़ेगी। कहां पर लिखा प्रीति जी? समय सार की 186 गाथा, जो जानता शुद्ध वह शुद्धता को जो जानता अशुद्ध वह अशुद्धता को प्राप्त हो। अशुद्धता का मतलब रोग, मान लो तुमने रोग ले लिया,
तो अगर तुमने अपने रोग को तो जान लिया, लेकिन तुम रोग अशुद्धता का चिंतन करते रहेंगे, अरे 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 मेरे तुम्हें पर्याय में राग है, अनंतानुबंधी राग है, अनंत में कर्मों से बंधा हुआ हूं। क्योंकि राजेश भैया ने केवल सतरूपणा नहीं पढ़ी थी, वहां पर सातों पुस्तक पढ़ ली थी। उनको वहां पर बंद सामित की सतरूपणा है ना, राजेश भैया ने पढ़ ली थी पहले, तो मान रहे थे, क्या मान रहे थे कि भाई मैं तो अनादिकाल से संसार में बंधा हुआ हूं, कर्मों से बंधा हुआ हूं। मतलब जीव की बुद्धि कर्म से बंधा हुआ हूं। तो आचार्य भगवान कुंद कुंद देव को 14 गाथा बना पड़ा, अबद्ध, स्पष्ट, अनन्य, अविशेष, 5 बोले ने। बताइए उषा जी को याद है? किसको याद है? 14 गाथा के 5 बोले। अबद्ध, अपट्ट, अनन्य, अविशेष, असंयुक्त। तो आचार्य ने यहाँ पर जो बात बता रही है, अब दोनों प्ररूपणा को जब देखते हैं, और हमने बंद प्ररूपणा की जो है ना, बंधक की सतरूपणा देखी, जिसके अंदर अशोका जी ने हमें बताया कि 41 नहीं 43 सूत्र है, और बात भी सही है। कहाँ गए अशोका जी? नहीं है, दिखने रहे, ऑफ हो गए, किधर चले गए अशोका जी ने? अच्छा, वीडियो ऑफ है, कोई बात नहीं, वीडियो ऑफ है। हाँ नहीं कोई बात नहीं। तो 43 सूत्रों की वहां पर बात चल रही थी। कितनी बात चल रही थी? 43 सूत्रों बंधक की बात चल रही थी। अब प्रीति जी, उसमें क्या बंधक की बात थी कि अबंधक की बात भी थी? दोनों बात थी, दोनों की थी, बंधक अबंधक की भी थी। तीन बात थी। कौन सी तीन बात थी? अबंधक की बंधक की बात थी, जो बंधक भी है और अबंधक भी है, दोनों उस मार्गणाओं की बात थी, और जो उसकी अबंधक की भी बात थी। किरण जी भाई साहब, इससे क्या अर्थ निकालना? अभी अपने षटकंडागम की बात मतलब अपन करें, दोनों के अंदर बात करें। अपन ने बंधक की सतरूपणा पढ़ी, पेज नंबर 27 पर 7वीं पुस्तक तक अपन आ गए, और अपन ने कहा कि वहां पर तीनों बातें की अपन ने। कौन से के? ऐसे जीव जो केवल अबंधक है, ऐसे जीव, ऐसी मार्गणाएं भी है, उपमार्गणा को, जहां पर बंधक भी है और अबंधक भी है, और ऐसे जीव भी है जो अबंधक भी है। इससे क्या सिद्ध हुआ? बताओ राजू, इससे क्या प्रेरणा मिली? जो अबंधक है वो स्वभाव से है, और बंधक है पर्याय से है। ठीक है, और विचार करते हैं। हमें मोक्ष मार्ग की प्राप्ति के रूप में क्या संदेश मिल रहा है? हमें भी अबंधक बनना है। मोक्ष अभी तो बंधक है, बंधक ही है। देखो, जहां पर बंधक ही है, मतलब ऐसे जीव हैं जो केवल बंधक हैं, बंधक रहेंगे, अर्थात ऐसा है कि संसार कभी खाली नहीं होगा। ऐसे जीव है जो बंधक जीव सदा पाए जाते हैं, सर्वकाल है, तो सदा संसार में जीव पाए जाएंगे। लेकिन जब दूसरा बोला कि बंधक भी है और अबंधक भी है, प्रीति जी, इससे क्या मतलब होता है? कि जिनको शरीर, संसार और भोगों से विरक्ति हो चुकी है, जिनको अब नहीं भटकेंगे कबू संसार में, अब अभी संसार में नहीं भटकेंगे, ऐसे जीव भी है, और वो क्या हो रहे हैं कि बंधक थे और उस मार्गणा में अबंधक भी होने जा रहे हैं। मतलब ऐसे है ना कि जो मार्ग में है, और ऐसे जीव है जो अबंधक है, जिन्होंने मार्ग को प्राप्त कर लिया। मार्ग का मतलब कौन से मार्ग की बात कर रहे हैं उषा जी? मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, नियम सार की दूसरी गाथा में बताया, मग्गो दूबियो, मतलब ऐसे कहो तो। लेकिन मोक्ष, भगवान ने क्या कहा? मोक्ष मार्ग और मोक्ष मार्ग का फल, दो ही बताया। भगवान ने क्या बताया? मोक्ष मार्ग और मोक्ष मार्ग का फल। तो ऐसे जीव है जो साधक दशा में है, अभी उन्होंने मोक्ष मार्ग का फल नहीं पाया। संसार में बात कर रहे हैं तो वो क्या है ना? लेकिन ऐसे जीव भी हैं
जिन्होंने भी सिद्ध अवस्था नहीं प्राप्त की है और अबंधक भी हो गए। 14 गुण स्थान को अपन लेंगे तो 14 गुण स्थान संसारी जीवों के ही हैं और उसके वो अबंधक है। तो ये जो अपन छठकंडागम पढ़ रहे हैं, आप लोगों को पुनः पुनः इसका विचार करना है कि इसके अंदर अध्यात्म की प्रेरणा, जो हमारे प्रीति जी पहले बहुत कहा करते थे, इससे प्रयोग जब हम तत्वार्थ सूत्र का स्वाध्याय करते थे तो हमेशा प्रीति जी ये बात करते थे कि प्रयोजन की सिद्धि कैसे होती है। याद आया आपको प्रीति जी? मुझे याद है, अगर आप नहीं कहे तो मैं आपके जब हम तत्वार्थ सूत्र का स्वाध्याय करते थे ना। नहीं, मैं तो आज भी हर चीज में पहले अपना प्रयोजन देखती हूँ, फिर बाद में आगे बढ़ती हूँ। हाँ, तो यहाँ पर अब चूंकि अपने 7 पुस्तक की 7वीं पुस्तक की प्रारंभ कर दी है, तो आपको बराबर आपको इस बात को सोचना होगा कि भाई यहाँ पर प्रयोजन की सिद्धि कैसे होती है। और ये बता रहे हैं, क्या हम षटकंडागम का स्वाध्याय कर रहे हैं, इसको पढ़कर क्या हमें भेद ज्ञान और तत्व ज्ञान नहीं हो सकता है क्या? हो सकता है, हो सकता है। और इसके अंदर कहाँ पर तत्व ज्ञान की, भेद ज्ञान की बात आती है? जैसे हम बात करें, अगर बताएं कि मैं वर्तमान में मेरे पास में शरीर है या शरीर नहीं है, तो क्या मेरे पास में शरीर नहीं है कि शरीर है? तो मैं कहूं कि मेरे पास में शरीर है, ऐसी मतलब मैं कौन हूं? शरीर हूं, मतलब आत्मा मतलब जीव और शरीर दोनों एक है। और दूसरी बात कहना है कि जीव और शरीर एक नहीं है। दोनों बात कैसे बनेगी, उसके कौन कौन से बोल बनेंगे? मुग्धा जी को याद है, आप लोगों में किसी को याद है क्या? 4 बोल थे, जीव और शरीर एक है ऐसी भ्रम बुद्धि के बताने वाले 4 बोल, और जीव शरीर एक नहीं है ऐसी भेद ज्ञान को बताने वाले 4 बोल कौन से हैं? एकत्व ममत्व कर्तृत्व। हाँ, शरीर में एकत्व, शरीर में ममत्व और शरीर का कर्तव्य और शरीर का भोगत्व या परद्रव्यों का भोगत्व। हाँ, मुग्धा जी को याद आ रहे हैं, बताओ मुग्धा जी। जीव अनादि से है क्या ना, अहेतुक है, जबकि शरीर सहेतुक है। उसका कैसे बनता है? मिथ्यात, अवनति, प्रमाद, कषाय और योग ये बंध के हेतु है। मतलब जीव कौन सा है? अहेतुक है, जबकि शरीर कौन सा है? सहेतुक है। याद आया? जीव और शरीर आया, मुग्धा जी को याद आ रहा है। जीव और शरीर भिन्न भिन्न है, अपन ने पढ़ा, षटकंडागम में पढ़ा। जीव और शरीर को एक मानने की भ्रम बुद्धि क्यों उत्पन्न हो जाती है मुग्धा जी? मुझे याद है, बाकी तो आप लोगों को अलोकाकाश में जा चुका है, इसलिए वापस आने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मुग्धा जी का थोड़ा थोड़ा तनुवाद कलय के नीचे है तो चला गया, उनका याद आ रहा है। बताइए, जीव और शरीर को एक मानने की भ्रम बुद्धि क्यों उत्पन्न हो जाती है? कि जब शरीर दाही को प्राप्त होता है तो यह भी दुख का वेदन करता है, पहला बोल। दूसरा बोल, जब इसका छेदन भेदन होता है तो यह भी दुख को महसूस करता है। जब हम अपने कमरे से उठकर यहाँ पर स्वाध्याय भवन में आए तो शरीर अकेला नहीं आया, दोनों साथ में आए। चौथा बोल, उस दिन मंजुला जी को याद था, आज अलोकाकाश में जा चुका है। एक सूत्र होगा। उस दिन आपने इस जूम टीवी पर बोला था, जिस तरह से तलवार और म्यान भिन्न है उस तरह से, याद आ गया? मुझे ये भी याद रखना कि किसने क्या बोला है, ये भी याद रखना पड़ता है ना? याद है उस दिन आपने बोला था कि जिस तरह से तलवार और म्यान भिन्न है, इस तरह से थोड़ी ना जीव और शरीर जुदा है। वो तो दूध और पानी की तरह से एक में एक क्षेत्र का संबंध हो रहे हैं ये 4। उस दिन मुझे ये भी बात है कि मंजुला जी ने कौन सा बोल बोला था, और पता है उस दिन
मुग्धा जी ने बोला था ये सहेतु रहेतु वाला बोल सबसे ज्यादा याद था, तो मुग्धा जी को याद था उस दिन। लेकिन क्या करें, समय जाता ये है। आपकी कमाल है पंडित जी साहब, हम बोलते हैं हम ही भूल जाते हैं, पर आपको सब याद रहता है कि किसने क्या बोला। हमारी कैसे स्मृति बढ़े, ये बोलने पे तो याद आ जाता है, वैसे भूल जाते हैं, है ना। और क्या बोलते हैं, 4 बोल में और कौन से थे? जीव शरीर दोनों अलग अलग, उसका क्या था? जीव पुद्गल जुदा जुदा। एक क्षेत्रावकाश संबंध, दूध पानी की तरह। क्या नहीं 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 नहीं, मुझे आपके नोट्स नहीं वो है, तो हो गया, सब चले गए होगा। तो वो तो इधर आ गया था। जीव शरीर में एक चौथा बोल, अपन तो जीव और शरीर एक नहीं अलग अलग है, तो वहां की बात कर रहे हैं। तलवार और एक मैन की क्षेत्रावकाश संबंध है। पहला बोल था, सहयोग, अब सुनो, ये सहयोग संबंध है, सहयोग हाँ, संबंध है। बहुत बढ़िया। मतलब पहला बोल वहां पर था, जीव अनादि अनंत है जबकि शरीर सादी शांत है, ये पहला बोल था। क्या था? जीव अनादि अनंत है, शरीर सादी शांत है। हमें मनुष्य पर्याय मिली जब हमारा जन्म हुआ था, और जब इसका आयु पूर्ण हो जाएगी तो ये शरीर निकल जाएगी, तो शरीर क्या हो जाएगा, यहीं रह जाएगा, है ना। दूसरा बोल क्या था? दूसरा बोल तीसरा बोल था, लेकिन दूसरा बोल में क्या है कि जब शरीर तो यही रह जाएगा, जीव एक स्थान से दूसरे स्थान को प्राप्त करता है, शरीर नहीं जाता है एक स्थान दूसरा, शरीर तो यही नष्ट हो जाता है, शरीर यही रह जाता है, और जीव एक स्थान से जाकर दूसरी गति में जाता है और नए शरीर को धारण कर लेता है। तीसरा बोल क्या था कि शरीर सहेतुक है और यह अहेतुक है। पहले में तो बनाया था अनादि अनंत और सादिशान, तीसरे बोल में बताया था कि ये जो शरीर कैसा है, कि यह है कैसा है, ये सहेतुक, मतलब इसके बनने का कारण क्या है? मिथ्यात, अवरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये किसके हैं? बंध के हेतु है। या यूं कहो कि जीव और कर्म में जो एकत्व का अध्यास है, उसके हेतु कौन है? मिथ्यात, अवरति, प्रमाद, कषाय और योग। और इनसे क्या होता है? भावाश्रय होता है। भावाश्रय से क्या होता है? द्रव्याश्रय होता है। और द्रव्याश्रय से उदय माते क्या मिलते हैं? 9 कर्म होते हैं। और 9 कर्म मिलते मतलब उसके भाव में जुड़ता है, 9 कर्म से संयोग प्राप्त होता है, उनके साथ में जुड़ता है, इष्ट और अनिष्ट बुद्धि की कल्पना करता है, और फिर नए कर्म को बांधता है। इस प्रकार से उसके संसार का क्रम चलता ही रहता है। भाव कर्म से द्रव्य कर्म, और द्रव्य कर्म से 9 कर्म होते हैं, और उसका संसार सदा चला रहता है। ये बात बराबर है कि नहीं? द्रव्य कर्म बराबर है। अब अगर संसार का नाश करना है तो उल्टा क्रम क्या है? कि जब आत्मा और कर्म में जो एकत्व था वह भेद ज्ञान के, दृढ़तर भेद ज्ञान के बल से टूटे। उषा जी, दृढ़तर भेद, ये सारा मैं आपको समय सार की बात बोल रहा हूं, गाथा नोट करना चाहेंगे कि ऐसे बोलूं? बोलना पड़ेगा, आप लोग ऐसा लग रहा है कहाँ से बोल रहे हैं हम लोग, है ना। बताइए 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 ना। 178, 179 और 180 का था। 178, 179, 180 का था। क्रीम संवर की प्राप्ति किस क्रम से होती है, और उसके ऊपर की 3 गाथा थी, संवर की प्राप्ति का उपाय क्या है। तो वहां पर बताया था भेद ज्ञान से आत्मा की उपलब्धि होती है ना, और आत्मा की उपलब्धि से संवर की प्राप्ति होती है, ये बताया था वहां, ठीक है ना। तो उल्टा क्रम कैसे चलेगा? उल्टा क्रम कैसे चलेगा कि अगर जीव और कर्म में जो अनादिकाल से एकत्व है वह भेद ज्ञान के बल से टूटेगा। भेद ज्ञान के बल से वह एकत्व टूटेगा तो जो भावाश्रय उत्पन्न होने थे, मतलब मोह राग देश की उत्पत्ति नहीं होगी। कुसुम जी, कि आत्मा और कर्म में जो एकत्व का अध्यास है, जब दृढ़तर वेद ज्ञान के दृढ़तर बल से वह टूटेगा
तो क्या होगा, मोह और राग देश की उत्पत्ति नहीं होगी। जब मोह राग देश की उत्पत्ति नहीं होगी तो भावाश्रम नहीं हुए तो द्रव्याश्रम भी नहीं बनेंगे। बराबर मिल गया? प्रीति जी मिला? समझदार मिला क्या? मिला? किसी समझदार मिला? मैं निकालता हूँ। ये कुसुम जी के पास है, कुसुम जी। हाँ निकालो। क्या लिखा कुसुम जी? पढ़ो वहां पर। गाथा 188, 189 और 191। 180 180 गाथा, 179 गाथा। क्या पढ़ूं? भावार्थ की क्या? हाँ पढ़िए पढ़िए। वो गाथार्थ की टीका की क्या? जन से रहित आहार जो उदराग्नि के संयोग से, ये 179 है। भावार्थ पढ़ लीजिए, भावार्थ पढ़ लीजिए। देखो ये पढ़ते हैं अपन यहाँ पर, ये यहाँ पर पढ़ते हैं। मैं देता हूँ आपको। जब ज्ञानी शुद्ध न से च्युत हो तब उसके रागादि भावों का सद्भाव होता है। एक मिनट, मैं आपको गाथा में आपको निकाल ली मैंने, मैं आपको बताता हूँ। ये गाथा समय सार की है, सवर अधिकार के अंतिम की गाथा 190, 190 और 192। हाँ पढ़िए जरा। ये अपन सीधा ही पढ़ते हैं यहाँ पर, इसकी टीका पढ़। हाँ ये पढ़ना है। प्रीति जी जितुलकर, पहले तो किरण जी भाई साहब पढ़ सकते, कोई पढ़िए इसको। पहले तो पढ़ता हूं मैं। पहले तो जीव के आत्मा और कर्म के एकत्व का अध्यास यानी अभिप्राय, जिनका मूल है, इसे मिथ्यात, अज्ञान, अविरति, योग स्वरूप अध्यवसान विद्यमान है। वे राग द्वेष मोह स्वरूप आश्रव भाव के कारण है। ये पहला हो आश्रव गया। भाव कर्म मतलब का राग देव मोह कारण आश्रव कारण के कारण कौन है? अध्यवसान स्थान। उनको किसी उनका हेतु, मूल हेतु क्या है? मिथ्यात, अज्ञान, अवरति, योग, ये उसका हेतु बताया। लेकिन अध्यास किसको कहा? अभिप्राय क्या हुआ? आत्मा और कर्म का एकत्व। ठीक है ना? आत्मा और कर्म का एकत्व। कौन से कर्म का एकत्व? भाव कर्म का। भाव कर्म का। भाव कर्म तो तीनों कर्म लेना, कर्म भाव कर्म, नो कर्म और द्रव्य कर्म। हाँ मुग्धा जी, दो कर्म के साथ में एकत्व क्या है? ये शरीर के साथ में मेरा बुद्धि, शरीर के साथ में मुझे बुखार आया। किसको बुखार आया? शरीर को। शरीर के साथ में एकत्व है। ये नो कर्म का साथ में आत्मा का एकत्व हो गया। अब द्रव्य कर्म के साथ में एकत्व क्या हो गया? आजकल मेरे असाता वेदनी कर्म का बहुत उदय चल रहा है। मेरी दुकान में धंधा नहीं चल रहा है, मेरे लोग ये लगा हुआ असाता वेदनी कर्म का उदय चल रहा, हमारा टाइम बेड चल रहा है। ये द्रव्य कर्म के साथ में एकत्व होगा। क्यों? इस शरीर को बीमार है, उसके कारण नहीं है। मैं शरीर हूं और मुझे रोग हो गया। शरीर को रोग नहीं हुआ, मुझे रोग हो गया। शरीर को रोग हुआ ये तो सम्यक दृष्टि भी मानेगा और उपचार करेगा, लेकिन मुझे रुकार हो गया है तो वो उपचार किसका कर रहा है? मानो अपना उपचार कर रहा है, शरीर का उपचार नहीं कर रहा है। बीमारी की अवस्था में मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि में क्या अंतर हो गया? जिसको शरीर के साथ में भेद ज्ञान नहीं है, मतलब आत्मा और कर्म में एकत्व का अध्यास है, वह जीव क्या मानेगा कि मुझे बीमारी हो गई है, मुझे रोग है, तो दुखी है। अब आचार्य कहते हैं कि वह शरीर के कारण, वो बीमारी के कारण दुखी नहीं है, वह शरीर के साथ में जो उसका एकत्व है, मोह है, उसके कारण दुखी है। वो बड़ा दुख का कारण है, वो अनंत संसार का कारण है। शरीर के को बुखार है ये मानने वाला सम्यक दृष्टि भी हो सकता है, और वो सम्यक दृष्टि उसका इलाज भी कर सकता है। वैद्य के पास भी जाएगा, दवाई भी लेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन वो क्या जानेगा कि मैं अलग हूं और शरीर अलग है,
ऐसा भेद ज्ञान उसके निरंतर वर्तता है। तो देखिए प्रीति जी, ये जो बात अपन पढ़ रहे हैं ना यहाँ पर, ये पढ़ा तो उसका आश्रम कर्म के कारण है। फिर क्या बोला यहाँ पर, आश्रम भाव कर्म के कारण है और कर्म नो कर्म का कारण है। तो क्या हुआ, राग आश्रम भाव है, आश्रम भाव कर्म का कारण है और कर्म जो नो कर्म का कारण है और नो कर्म संसार का कारण है। संसार का कारण है। इसलिए सदा यह आत्मा और कर्म के एकत्व के अध्यास से मिथ्यात अज्ञान अवृत्ति योग भय आत्मा को मानता है, अर्थात मिथ्यात्वादी अध्यवसान करता है। इसलिए राग देश मोह रूप आश्रय भाव को भाता है, उससे कर्म का आश्रय होता है, उससे कर्म नो कर्म होता है, उससे संसार उत्पन्न होता है। तो संसार क्यों उत्पन्न होता है, यहां तक तो होता, संसार क्यों होता है। अब मुग्धा जी आप पढ़ना या किरण भाई साहब पढ़ना, अब आगे किरण भाई साहब पढ़ना, आगे क्या है, अब आगे क्या बोलते हैं। हाँ, यहाँ तक संसार उत्पन्न हुआ, आगे क्या है, किंतु जब, हाँ पढ़िए, किंतु जब वह आत्मा और कर्म के भेद विज्ञान के द्वारा शुद्ध चैतन्य चमत्कार म्यूट मात्र, कर दो सबको। शुद्ध चैतन्य चमत्कार मात्र आत्मा को उपलब्ध करता है, अनुभव करता है, मिथ्यात्व अज्ञान अविरति। आशा बहन का म्यूट कर दीजिए, इसका इनका डिस्टर्ब आ रहा है आशा बहन का। योग स्वरूप अध्यवसान जो कि आश्रव भाव के कारण है, उनका अभाव होता है। देखो बहुत सुंदर प्रकरण है ये बात। अपन ने जो मुग्धा जी आपने पढ़ी थी ना, 1 से 12 गाथाएं पढ़ी थी अपन ने। अभी जो अपन ने जो ना बंधक की सतरूपणा ली थी, उन्होंने जो 12 गाथाएं पढ़ी थी, ये पूरा का पूरा वह विषय है। अपन ने 7वीं पुस्तक में 43 सूत्र के अंदर बंधक की 43 सूत्र पढ़े थे, और जो 43 अंतिम सूत्र था ना कि सिद्ध बंधक है, वो अब बंधक सिद्ध भगवान है। वहां पर जो 12 गाथा पढ़ी थी, उनमें सारा प्रकरण आया था, मिथ्यात्व अवृत्ति प्रमाद कषाय योग, वो सारा का सारा ये प्रकरण यहाँ से जुड़ा हुआ है। प्रीति जी मैं इसलिए ले रहा हूं इसको, कल इसको पूरा भी नहीं होगा, समय अपना पूरा हो चुका है, कल अपन इसको करेंगे कि अपन धवला जी पढ़ रहे हैं और धवला जी में वही बात है जो यहाँ पर अपन पढ़ रहे हैं। 189, 90 और 91 गाथा में जो पढ़ रहे हैं ना, पूरी की पूरी वो की वही बात है। तो मेरी ऐसी भावना है कि कल अपन इसको फिर से एक बार रिपीट कर कर आगे पढ़ेंगे इसको। अभी अपन यहाँ पर रुकते हैं, बहुत सुंदर प्रकरण है और हमारे प्रासंगिक है जो हम विषय कर रहे हैं बंधक की, क्योंकि बंधक को जानकर हमें बंधक का अभाव करना है, बंधक को जानकर हमें कोई परीक्षा नहीं देनी है। बंधक प्ररूपणा को जानकर हमें क्या करना है, हमें अपने बंधक का अभाव करके सिद्ध दशा को प्राप्त करनी है। तो इसी मंगल कामना से भी हम विराम लेते हैं। जिनवाणी स्तुति, जिनवाणी निज में बताई अनंतार वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। 9 बार नमोकार। नमो हरिताणम, नमो सीताणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो हरिहंताणम, 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 नमो सीताणम,